इमेजिन तपती हुई डेजर्ट की जमीन, ऊपर बस खुला आसमान और नीचे एक समुंदर जैसी भीड़, 1 लाख से भी ज्यादा लोग, और उन सब के बीच खड़े हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर तरफ अजीब सा सुकून, जैसे वक्त भी रुक गया हो। ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कैमराज, ना लाइट्स, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक आवाज, ना बहुत तेज, ना जज्बाती नारे, ना सियासी बातें। फिर भी उस आवाज का असर ऐसा था कि वो सीधा दिल तक उतर जाती थी। ये कोई आम खुतबा नहीं था, ये वो बातें थीं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और हर लफ्ज इंसान के अंदर कुछ हिला देता था। और अजीब बात यह है, उस वक्त ये स्पीच हिस्टोरिक नहीं लगी होगी लोगों को, उनके लिए वो एक नॉर्मल दिन जैसा भी हो सकता था। लेकिन उस भीड़ में खड़े लोगों को शायद उस वक्त ये एहसास भी नहीं था कि वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगाम सुन रही हैं। एक आखिरी नसीहत, एक आखिरी रिमाइंडर, एक आखिरी इमोशनल फेयरवेल। और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें कहनी शुरू की जो सिर्फ उस वक्त वहां खड़े लोगों के लिए नहीं थीं, वो बातें हम सब के लिए थीं। हर उस इंसान के लिए जो कभी कंफ्यूजन में रहा हो, जो कभी टूट गया हो, या जो सिर्फ एक सच्चा रास्ता ढूंढ रहा हो। शायद इसीलिए 1400 साल बाद भी दुनिया उस खुतबा को सिर्फ याद नहीं करती, महसूस करती है। आज भी लोग उसे सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और अपनी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसी क्या बात थी उस खुतबा में जो आज भी इतनी रेलेवेंट लगती है? अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा की, जिसे फेयरवेल सर्मन भी कहा जाता है। ये खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के दौरान 632 सीई में मैदान अराफात में दिया था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था, इसीलिए इसे हज्जतुल विदा भी कहा जाता है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि उस दिन जो पैगाम दिया गया था, शायद आज की दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हिस्ट्री में बहुत स्पीचेस हुई हैं, बादशाहों ने स्पीचेस दी, लीडर्स ने स्पीचेस दी, लेकिन ये खुतबा कुछ अलग थी, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इंसानियत के लिए एक पूरा पैगाम था, एक आखिरी नसीहत, एक आखिरी याद दहानी। ऑनेस्टली, आज की दुनिया को शायद इस मैसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज भी दुनिया वही चीजों में अपनी वैल्यू ढूंढती है, फॉलोअर्स, पैसा, स्टेटस, नाम। लोग एक दूसरे को कपड़ों, लुक्स और बैंक बैलेंस से जज करते हैं। लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले ही इंसानियत का असली फॉर्मूला दे दिया था कि असल वैल्यू उसके दिल और कैरेक्टर में होती है। और ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक तुम सिर्फ हिस्ट्री सुनकर नहीं जाओगी, तुम्हारे दिल में एक अजीब सा एहसास रह जाएगा, एक रिमाइंडर जो शायद बहुत वक्त से सुनना जरूरी था। क्योंकि जो बातें उस दिन कही गई थी, वो सिर्फ उस जमाने के लोगों के लिए नहीं थी, वो हम सब के लिए थी। सोचो जरा वो मंजर, तपता हुआ रेगिस्तान, हर तरफ सफेद एहराम में हजारों लोग, हर तरफ सिर्फ तकबीरों की आवाज, और उन सब के बीच अल्लाह सुब्हाना व तआला के रसूल। ये सिर्फ हज नहीं था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। और शायद इसीलिए उस दिन हर बात दिल में और गहरी उतर रही थी। कई सहाबा के दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे ये उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आखिरी सफर हो। और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात शुरू की, ऐसी बात जो सिर्फ उस भीड़ के लिए नहीं थी, हम सब के लिए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत सब सेक्रेड, हुर्मत वाली चीजें हैं। सोचो, आज के जमाने में लोग कितनी आसानी से एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं। एक कमेंट, एक मीम, एक मजाक, एक हेट पोस्ट। कभी कभी लोग स्क्रीन के पीछे इंसानियत ही भूल जाते हैं, लेकिन इस्लाम ने इंसान की इज्जत को सेक्रेड, मुकद्दस बताया। ऑप्शनल नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, सेक्रेड। और शायद हम में से बहुत लोग यहाँ एक चीज मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं दीन सिर्फ नमाज, रोजा और रिचुअल्स का नाम है, लेकिन ये खुतबा याद दिलाती है अल्लाह सुब्हाना व तआला को सिर्फ तुम्हारी इबादत नहीं, तुम्हारा रवैया, बिहेवियर भी मैटर करता है। तुम लोगों से कैसे बात करते हो, कैसे ट्रीट करते हो, किसी का दिल तोड़ते हो या संभालते हो, ये सब भी दीन का हिस्सा है। और फिर आई वो लाइन जो शायद दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी रेसिज्म मैसेजेस में से एक है, एक ऐसी टीचिंग जिसने जाहिलियत के सारे फेक स्टेटस सिस्टम्स को तोड़ दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरब को नॉन अरब पर सुपीरियॉरिटी नहीं और किसी गोरे को काले पर सुपीरियॉरिटी नहीं, सिवाय तकवा और अच्छे कैरेक्टर। इमेजिन 1400 साल पहले जब दुनिया रेस, ट्राइब्स और ब्लड लाइन में डिवाइडेड थी,
इस्लाम एक सिंपल सी बात कर रहा था, सब इक्वल हैं। और ऑनेस्टली आज भी दुनिया इस लेसन को फुली समझ नहीं पाई। आज भी लोग किसी को उसकी स्किन कलर से जज कर लेते हैं, किसी को सरनेम से, किसी को लैंग्वेज से। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल देखते हैं और आमाल देखते हैं। इसलिए कभी किसी को नीचा मत समझना, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी नजर में ऑर्डिनरी लगता है, जरूरी नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक भी वो ऑर्डिनरी हो। कभी कभी जो दुनिया इग्नोर कर देती है, हो सकता है वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा स्पेशल हो। और फिर एक और गहरा रिमाइंडर दिया गया, सारी इंसानियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से है। सिंपल सी बात लेकिन दिल को हिला देने वाली। हम सब एक ही असल से हैं, एक ही फैमिली का पार्ट हैं। सोचो जरा, अगर हम सब वाकई एक ही फैमिली हैं, तो फिर ये नफरत, ये दूरियां, ये फर्क कहां से आ गया? किसने डिसाइड किया कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है? किसने डिसाइड किया कि कोई सुपीरियर है, कोई इंफीरियर? कभी कभी लगता है हम इंसानियत को भूलकर लेबल्स में उलझ गए हैं, लेकिन असल सच यही है, हम सब एक ही फैमिली हैं। लेकिन खुतबा सिर्फ इक्वालिटी तक खत्म नहीं हुआ, ये और भी गहरा चला जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी पावरफुल रिमाइंडर दिए, जो सीधा इंसानियत के कोर को टच करते हैं। यहाँ बात सिर्फ बराबरी की नहीं थी, बात थी राइट्स की, बात थी रिस्पेक्ट की और पूरी ह्यूमैनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद दिलाया, लोगों के हुकूक का ख्याल रखो, अमानत को ऑनेस्टली वापस करो और कभी किसी पर जुल्म मत करो। अगर हर इंसान सिर्फ ये 3 चीजें फॉलो कर लें तो दुनिया कितनी डिफरेंट हो सकती है। और फिर खुतबा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, विमेन के राइट्स के बारे में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली हस्बैंड्स को याद दिलाया कि अपनी वाइफ्स के साथ नरमी, काइंडनेस और रिस्पेक्ट से पेश आओ। सोचो, उस वक्त की सोसाइटी में जहां विमेन को प्रॉपरली ट्रीट भी नहीं किया जाता था, अक्सर बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती थी, उनको इक्वल डिग्निटी देना भी नॉर्मल नहीं था, वहां इस्लाम एक कंप्लीटली डिफरेंट मैसेज दे रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिग्निटी, केयर और रियल कंपैशन। ये सिर्फ रूल्स नहीं थे, ये एक नया माइंडसेट था कि घर में भी इंसानियत होनी चाहिए। और ऑनेस्टली स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं होता जो लाउड हो, ना ही वो जो दूसरों को कंट्रोल करे। असल स्ट्रॉन्ग वो होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए सॉफ्ट हार्टेड हो, जेंटल हो, हम्बल हो। सोचो जरा, कभी कभी एक सिंपल सा जेंटल वर्ड किसी टूटे हुए इंसान को जोड़ देता है। एक रिस्पेक्टफुल एक्शन, एक ऑनेस्ट बिहेवियर, ये छोटी छोटी चीजें किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती हैं। और शायद इसीलिए इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि एक कंप्लीट कैरेक्टर ट्रेनिंग है। लेकिन फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बहुत स्ट्रांग पॉइंट पर बात की, जिसने एक्सप्लॉयटेशन का पूरा सिस्टम हिला दिया। आखिरी खुतबा में उन्होंने उन अनजस्ट प्रैक्टिसेस को खत्म करने की बात की, जैसे ट्राइबल ब्लड रिवेंज और वो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम जहां इंटरेस्ट, रिबा के थ्रू लोगों को नुकसान होता था। क्योंकि इस्लाम सिर्फ रूहानियत नहीं सिखाता, इस्लाम जस्टिस भी सिखाता है। ऐसा सिस्टम नहीं जहां स्ट्रांग लोग वीक को दबा दें या पावरफुल लोग हेल्पलेस को क्रश कर दें। और ऑनेस्टली आज भी दुनिया कहीं ना कहीं वही स्ट्रगल कर रही है, लालच, प्रेशर और इनइक्वालिटी के साथ। इसीलिए ये खुतबा टाइमलेस लगती है। लेकिन अब आता है वो एडवाइस जो हर इंसान के लिए एक लाइफ टाइम गाइडेंस बन गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम उससे मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो चीज थी कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स। सुभान अल्लाह। सोचो, आज भी जब इंसान एंग्शियस होता है, लॉस्ट फील करता है या दिल अंदर से खाली सा लगता है, कुरान ऐसे वक्त में दिल को सुकून देता है, एक अजीब सी क्लैरिटी लाता है। और शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि समझने और अपनी जिंदगी में उतारने के लिए भेजा। और इसी आखिरी खुतबा के दौरान ये अजीम आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सूरह अल माइदा 5:3। एक कंप्लीट मैसेज, एक कंप्लीट दीन, एक कंप्लीट गाइडेंस। सोचो जरा, अगर तुम वो मोमेंट लाइव सुन रहे होते, गूज बम्स गारंटीड। मैसेज कंप्लीट हो चुका था। और फिर आया वो मोमेंट जिसने हजारों सहाबा को इमोशनल कर दिया। खुतबा के आखिर के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? और हर तरफ से आवाज आई, हाँ। सोचो, साइलेंस के बाद वो आवाज, एक इमोशन से भरी हुई कंफर्मेशन। और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गवाह रहना। बस उस एक लाइन में पूरी जिंदगी का मिशन कंप्लीट हो गया। बस जरा उस मोमेंट को इमेजिन करो, हजारों लोग, इमोशनल साइलेंस,
آخری خطبہ، آخری حج، آخری نصیحتیں، اور کئی کمپینینز کو اس وقت فیل ہو گیا تھا جیسے کچھ ختم ہونے والا ہے، شاید یہ فیئر ویل ہے۔ اور کچھ ہی مہینوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کبھی کبھی ہم صرف ان کی سٹوری سنتے ہیں، لیکن آج ایک پل کے لیے یہ فیل کرو، یہ خطبہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ اس لیے تھی تاکہ قیامت تک آنے والا ہر انسان گائیڈنس پا سکے، انکلوڈنگ اس۔ لیکن کریزی پارٹ یہ ہے، 1400 ایئرز بعد بھی، جہاں دنیا کتنی ایڈوانسڈ ہو گئی، ٹیکنالوجی فاسٹ ہو گئی، لائف اور بھی کوئک ہو گئی، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کو پھر بھی وہی گائیڈنس چاہیے۔ انسانیت آج بھی وہی لیسنز ڈھونڈ رہی ہے، ایکوالٹی، جسٹس، ویمنز رائٹس، اکنامک فیئرنس، بردرہڈ، ہیومن ڈگنیٹی، رسپیکٹ، مرسی اور ریئل کیریکٹر۔ اور فنی نہیں، ایکچولی سوچنے والی بات ہے، یہ سب چیزیں آخری خطبہ میں آلریڈی بتا دی گئی تھیں۔ سو اب نیکسٹ ٹائم جب تم کسی کو جج کرو یا کسی کو نیچا سمجھنے لگو تو ایک سیکنڈ رکنا، شاید وہ انسان تمہاری نظر سے چھوٹا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیک بہت قیمتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت سمپل لیکن گہرا ریمائنڈر دیا، مسلمز ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، لائف، ویلتھ اور عزت سب مقدس ہیں۔ اگر ہم واقعی اس بات کو دل سے سمجھ لیں تو دنیا کتنی ڈیفرنٹ ہو جائے۔ اور اسی لیے آخری خطبہ صرف ہسٹری نہیں لگتی، پرسنل لگتی ہے، جیسے ایک ریمائنڈر ڈائریکٹلی جو سیدھا دل تک آ رہا ہو۔ ریممبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ویلیو فالوورز یا فیم سے نہیں ہوتی، وہاں ویلیو دل اور تقویٰ سے ہوتی ہے۔ آج اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ ہوتے تو شاید وہ ہمیں پھر سے یاد دلاتے، کسی کو نیچا مت سمجھو، کسی کا حق مت مارو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمبل رہو، کیونکہ آخر میں نو پرسن ہیز سپیریورٹی اوور انادر ایکسپٹ بائی پائٹی اینڈ گڈ ایکشن۔ اگر ہم سب اس ایک لائن کو اپنی لائف بنا لیں تو کتنی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو دل کو ٹچ کرے تو اسے صرف لائک مت کرو، کسی ایک انسان کو شیئر کرو جو شاید اس ریمائنڈر کی ضرورت فیل کر رہا ہو۔ کبھی کبھی کچھ ریمائنڈرز بار بار سننے ضروری ہوتے ہیں، اور کامنٹس میں لکھو ون امہ، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں کہ اسلام صرف آئیڈینٹی نہیں، ایک رسپانسبلٹی بھی